हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे समझेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5 का विषय गणित का पेपर, जिसका समय है 2.5 घंटा, अपूर्णांक है 40। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये भाग 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न, 8 अंकों का है। ये प्रश्न 1 है। 3 माचिस की तीलियों से बंद आकृति होगी। इसके ऑप्शन दिए हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज और कोई आकृति नहीं बन सकती। तो इसमें आपको लिखना होगा त्रिभुज, क्योंकि 3 माचिस की तीलियों से त्रिभुज ही बनेगा। वर्ग और आयत के लिए तो 4-4 चाहिए होंगी ना तीलियां, तो इसलिए इसका त्रिभुज है। ऑप्शन ग सही है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण हैं। अब ये जो एस बनाया हुआ है, आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा, तो आपको सुखमन वाला चैप्टर याद होगा ना। तो इसमें इसके हमने एस के सुखमन का जो एस था उसके हमने समकोण गिने थे। तो इसमें कितने समकोण बनेंगे, जहाँ पे 2 रेखाएं मिलती हैं वहीं पे समकोण बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। इसमें 4 जो है वो सही है। एक मिठाई के डिब्बे में 24 लड्डू रखे हैं, जिसका 1/3 भाग रामू को दिया गया। डब्बे में कितने शेष लड्डू होंगे। देखिए, डब्बे में 24 लड्डू हैं, तो हम 3 के टेबल से अगर हम 24 लड्डू को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 8 जा 24। तो डब्बे में शेष लड्डू कितने होंगे। ये का वाला ऑप्शन ठीक है। 8 आया है यहाँ पर। 8 लड्डू होंगे। नीचे दिए अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। 6 को आधा घुमाएंगे तब भी वो नहीं आएगा। स्विम्स है, जूम है और नून। तो इसमें से जो नून शब्द है उसको यदि हम आधा घुमाएंगे तो वो नून ही पढ़ा जाएगा। निम्न में से 36 का गुणनखंड नहीं है। 18, 12, 9 और 21, यानी 21 इसमें जो इसका आंसर होगा वो 21 होगा। पैटर्न में आगे क्या आएगा, प्रश्न नंबर 6 है। पैटर्न में आगे क्या आएगा, 4, 9, 16, 25, 36। तो पैटर्न में आगे आएगा 49, क्योंकि इसमें संख्या ना विषम अंकों में संख्या आगे बढ़ रही है। जैसे 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। विषम अंकों में संख्या आगे बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर 49 ही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 7 है। ये सब बच्चों 1-1 नंबर के हैं। यदि आपने पूरे ये सब सही करे होंगे, इस जो आंसर आपको बताया जा रहा है यही आंसर आपका आया होगा, तब आपको ये आप कैलकुलेट कीजिएगा अपना प्रश्न पत्र। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। आप अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं, तब आपका मुंह किस दिशा की तरफ होगा। पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। यदि आप 2 किलोमीटर चलते हैं और फिर बाएं मुड़ जाते हैं तो बाएं कौन सी दिशा आती है, बाएं आती है उत्तर दिशा। तो आपका मुंह किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा। और ये ऑप्शन नंबर ग जो है विकल्प का, ये ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है। ग्रिड पेपर पर बनी आकृति 1 और आकृति 2 के परिमापों की तुलना करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है वर्ग और आयत है, इसका आपको परिमाप निकालना है। परिमाप आप जानते होंगे कैसे निकालना है, चारों तरफ की भुजाओं का जोड़ कर दिया जाता है तो वो परिमाप निकल जाता है। तो यहाँ पर इन वर्ग का और आयत का परिमाप निकालना है। तो वर्ग, अगर हम इन दोनों का परिमाप निकालेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों आकृतियों का परिमाप समान है। भाग 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये 12 नंबर का है ये। और इसमें देखिए, ये प्रश्न नंबर 9 है। इसका ये पूछ रहे हैं तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। तो कक्षा 5 के बच्चों का वजन कितना किलोग्राम होता है, 25-30 के लगभग होता है। तो यहाँ पर आप अपना वजन लिख देंगे। तुम्हारी ही वजन के 125 बच्चों का वजन लगभग कितना होगा। ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों आपको अपना वजन लिखना है और वजन लिखने के बाद 125
125 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपने 25 लिखा है, सपोज आपने 25 अपना वजन लिखा है, तो 25 से 125 के आप गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसमें आपको दो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आपको ऊपर का करना है या फिर नीचे वाला करना है। एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है, तो 10 किलोमीटर तक जाने में नाव को कितना समय लगेगा? बच्चों, 1 घंटे में नाव कितना जाती है? 1 घंटे में नाव जाती है 4 किलोमीटर, है ना। तो 2 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम हाफ कर देंगे, अर्थात 60 को यानी 60 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। जब किसी चीज़ का आधा करना होता है, मैंने आपको बताया है कई बार, जब आधा करना होता है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा ना, क्योंकि 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा 60 का होता है, इसलिए हमने 60 से डिवाइड करा। तो 60 अंक यहाँ पर इसीलिए आया ना। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को हम आधा करना होगा तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 मिनट आ गया हमारा आंसर। 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटे में हम 30 मिनट और जोड़ देंगे, 30 मिनट ऊपर आया था ना, तो 30 मिनट जोड़ेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट हमें लग जाएगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट हमें लगेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको एक ही करना है, या तो ऊपर करें, जहाँ अथवा लिखा होता है, अथवा का मतलब आपको एक ही चूज करना है या कोई सा भी एक करना है ना। तो इसमें 2 ऑप्शन में से आपको एक करना था। तो ये 1 नंबर के आपका क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 10 में नीचे दिए गए आयत के 3 बराबर हिस्से करो, प्रत्येक हिस्से का मान भिन्न में लिखो। ये आयत दी हुई है, इसमें 3 आपको हिस्से करने हैं। तो प्रत्येक हिस्से का मान कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3, है ना। 18 के गुणनखंड, प्रश्न नंबर 11 है, 18 के गुणनखंड पेड़ को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये 18 का गुणनखंड पेड़ है, इसको पूरा करना है आपको। 18 को डिवाइड करना है ना। तो कैसे कटेगा ये? देखो, 2 9 जा 18 हो गया, फिर 2 को तो ऐसे रहने देंगे, 9 को तोड़ेंगे, 9 को 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमारा ये 18 का गुणनखंड का ट्री पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। ये प्रश्न नंबर जो 11 था ये आपका 2 नंबर का था। ऐसे प्रश्न नंबर 10 जो था वो भी आपका 2 नंबर का था, उसमें 1/3 आपको लिखना था। या प्रश्न नंबर 11 में भी आपको गुणनखंड का पेड़ को पूरा करना है, ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 12, पैटर्न को तब तक आगे बढ़ाओ जब तक कि शुरू का चित्र फिर से ना आ जाए। इसमें आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा, तो कोई सा भी आप पैटर्न ले सकते हैं। जैसे एफ का है, एफ को आप लोग को 45 डिग्री पर आपको घुमाना है, तो 45 डिग्री पर घुमाते जाना और उसको तब तक घुमाते रहना है जब तक कि वो फिर से अपना पहले वाला शुरू का चित्र उसमें फिर से ना आ जाए। इस तरह से आपको पैटर्न को घुमाना है। आप एफ को ले सकते हैं, पी को ले सकते हैं, एल को ले सकते हैं, कोई भी सा भी लेटर आप ले सकते हैं और उसको 45 डिग्री पर घुमाकर आगे इस पैटर्न को बढ़ाना होता है ना। तो इस तरह से आप ये पूरा अगर कर देंगे तो आपके 2 नंबर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 है, इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं में भरो और नियम हर पंक्ति का जोड़ 150 होना चाहिए, 150 होना चाहिए ना। तो इसमें आपको यहाँ पर देखो ये ग्रिड दी हुई है, इस ग्रिड में आपको 46 लिखा हुआ है, इधर ये 49 है, 47 है, 52 है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 46 से लेकर 54 तक की संख्याओं को यहाँ पर भरना है। तो जैसे ऊपर हमने भर दिया, जैसे 51 हो गया, 46 हो गया और नीचे हम 50 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कितना हो जाएगा, 150 अंक हो जाएंगे इस तरह से। फिर दूसरे में भी ऐसे भरना है, 47, 51, 52। तो ये भी इसका भी जोड़ जो है 150 हो जाएगा। और ऐसे ही तुमने इधर को भी करना है इस तरह से। इसकी सब तरफ से इसका जो जोड़ होना चाहिए वो उसका आंसर 150 आना चाहिए, 150 आना चाहिए। इस तरह से आपको इसमें अंक भरने हैं कि आपका आंसर 150 आए। ये भी अगर आपने ये पूरा सही कर लिया तो आपके 2 नंबर का ये क्वेश्चन मतलब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन सा अंक पहले जैसे ही दिखाई देता है। आप 0 घुमाएंगे, 0 से लेकर 9 तक के, उसके आगे आपको नहीं लेना है, 10, 11, 12 ये सब नहीं लेने, 9 तक के नंबर लेने हैं। और उसको यदि हम आधा घुमाएंगे तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम आधा घुमा देंगे फिर भी वो हमें पहले जैसे ही दिखेंगे। तो ऐसा है 1 है, 0 है
और 8 है, ये 2-3 नंबर ऐसे हैं जिनको हम आधा घुमा देंगे तो ये पहले जैसे ही दिखाई देंगे। अब आगे आ जाइए भाग नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, 12 अंकों का है ये टोटल। इसमें ये डिवाइडेशन किया हुआ है इन्होंने। देखो प्रश्न नंबर 15 है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 125 रुपए में कितनी पेन मिलेंगी, ज्ञात करो। जो मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया है कि जहाँ पर एक का किसी भी वस्तु का मूल्य दे दिया जाता है ना, एक वस्तु का मूल्य बता दिया जाता है और एक से अधिक का आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे हमेशा गुणा होगी। तो 125 को आप 5 से गुणा कर दीजिए, फिर आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपके 3 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। नीचे दी गई 16 खानों की ग्रिड में ऐसे पैटर्न बनाओ जिसमें नीला और सफ़ेद हो, यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर ये ग्रिड दी है, आप किसी भी तरीके से अपने मर्जी से आप कैसा भी पैटर्न इसमें बना सकते हैं और फिर बनाने के बाद इसका जितना हिस्सा नीला होगा वो आपको ऊपर लिखना है और जितना हिस्सा सफ़ेद होगा वो ऊपर लिखना है, एक भिन्न का जैसा आप समझ सकते हैं इसको। तो इस तरह से भी आप ये इस तरह से लिखकर आप यहाँ पर फिर टोटल खाने के लिख कर वो नीचे आ जाएंगे और जितना आपने कलर करे हैं नीले पे, नीला पैटर्न है ना जिसमें आपने कलर करा है वो उतना हिस्सा ऊपर आ जाएगा। और ऐसे ही सफ़ेद वाला जो सफ़ेद होगा वो जितना सफ़ेद है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी पूरा 16 है तो 16 नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 16 हो गया। तो इसमें अगर आपने पूरा सही करा होगा तो 3 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 पर आ जाइए। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोणों की डिग्री मान क्या होगी? समकोण का आधा, आप जानते हैं कि समकोण 90 डिग्री को यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो समकोण का आधा कितना हो गया? 90 डिग्री का आधा कितना हो गया? 90 डिग्री का आधा हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पर आप लिख देंगे, न्यून कोण 45 डिग्री है ना, उसका मान आपको लिखना है ना, तो 45 डिग्री आपको लिखना होगा। समकोण का 1/3, अब उसका 1/3 आपको करना है। तो समकोण को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, उसमें 30 डिग्री आ जाएगा है ना। तो 1/3 हो गया 90 डिग्री का 1/3 हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख देंगे, ये भी न्यून कोण में ही आएगा। समकोण का दुगना, असमकोण का दुगना पूछ रहे हैं तो 90 डिग्री का दुगना कैसे होगा? अगर हम 2 से डिवाइड कर 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 180 डिग्री आएगा। बस बहुत सिंपल है ये बच्चों। आपका एक एक नंबर का था, अगर आपने तीनों सही लिखे होंगे ना तो आपको 3 नंबर आपके हो गए ये। प्रश्न नंबर 18 में मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया। बाकी बचा हिस्सा खुद खा लिया। अब बताइए राजी को कुल कितनी चॉकलेट मिली? तो आप क्या करेंगे, उसके पास कितनी थी? 12 थी ना, तो इसका इस तरह से आप लिख देंगे 1/4 और मल्टीप्लाई 12। तो आपका आंसर 4 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। शीला को कुल कितनी चॉकलेट मिली? तो शीला को कितनी मिली? तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? 12 लिख देंगे, 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से आपको लिख कर, और आपको इसको जब आप काटेंगे 6 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 2 आंसर मिल जाएगा। और मंजू को ने कितनी चॉकलेट मिली? तो इसी तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 12 में से आप वो सब हिस्से आप जोड़ लीजिए, कितना आया? 9 आया होगा। तो 9 12 में से 12 चॉकलेट थी ना, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो उसके पास कितना हो जाएगा? मंजू को कुल कितनी चॉकलेट मिली? 3 है ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ये भी आपका एक एक नंबर का था। अगर तीनों सही होंगे तो आपको 3 नंबर हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 अंकों का है। ये अपने विद्यालय का नजरी नक्शा बनाकर उसमें किचन गार्डन, शौचालय, रास्ता और नज़दीकी स्थान आदि को दर्शाइए। तो इसमें आपको एक अपना विद्यालय का नक्शा बनाना है और उसमें आपको किचन गार्डन दिखाना है, शौचालय दिखाना है, रास्ता दिखाना है। जैसे जैसे आपके विद्यालय में बने होंगे वो सब आपको दिखाना है। आपको जब आप मैप बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैप किस तरह से बनता है। उत्तर, सबसे ऊपर वाली जो दिशा होती है वो उत्तर की होती है, नीचे साउथ और आपके राइट हैंड की तरफ
पूरब होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ मतलब बाएं हाथ की तरफ आपका पश्चिम होता है। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिए, जब आप नक्शा बनाएंगे तो आप दिशाओं का ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो नक्शा गलत बन जाएगा। तो ये 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो अगर आप बिल्कुल दिशाओं का ध्यान रख के नक्शे को बनाएंगे तो आपके 4 नंबर इसमें आपके मिल जाएंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 20 है, ग्रेसी ने मछली पकड़ने का जाल खरीदने के लिए बैंक से 4,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये 345 रुपये हर महीने 1 साल तक बैंक में वापस किए। वह कितने रुपए बैंक को वापस करेगी? उसने कितना कर्ज लिया था? 4,000 का कर्ज लिया था, 4,000 का सॉरी। तो उसको क्या करेंगे हम, उसने बैंक में हर महीने 1 साल तक उसने करा ना, तो 1 महीने में उसने 345 रुपये दिए, तो 12 महीने में कितने देगी? 345 को आप 345 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,140 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये, अगर यही आंसर आपका आया होगा तो आपके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, या तो आपको इसमें भी देखो अथवा आ गया है। अथवा में आपको क्या करना है, 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाइए। तो अगर आप ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ऊपर वाला छोड़ सकते हैं। तो नीचे वाले में क्या है, देखो ये आकृतियां दी हुई हैं, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये इस तरह से ये आपने ये जो आकृतियां दिखाई दे रही है इसको 1/4 घुमाएंगे आप। 1/4 घुमाने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। आधा घुमाने पर ऐसा दिखाई देगा। और ऐसी आयत है, आयत 1/4 हम घुमाएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और आधा घुमाएंगे उसको तो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से ये दोनों चित्र भी आपको ऐसे ही घुमाकर यहाँ पर बना देने हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं करना है। ये आपके ऊपर वाले प्रश्न में है, प्रश्न नंबर 20 में है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो इन आकृतियों को घुमा दीजिए, और अगर आप ये घुमाना नहीं चाहते हैं तो प्रश्न नंबर 20 का पहला वाला मछली वाला कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।